जेमिनी बुर्ज जौज़ा जेमिनीज, मार्च का महीना आप लोगों के लिए किसी बड़ी हलचल से कम नहीं होगा। ख़ास तौर पर मार्च के महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ी हलचल हो सकती है। 20 मार्च तक आपका जो रूलिंग लॉर्ड है मरकरी, इसकी पोजीशन आपके करियर पर कुछ ज़्यादा ही लाइटर रहेगी। इस अरसे में आप लोगों को काम की जगह पर कुछ अभाम हो सकते हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं। जैसे अगर आपने कोई ईमेल भेजी है तो उसमें कोई गलती हो सकती है, कोई नया एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई टाइपिंग की गलती हो सकती है, आप मैसेजेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई गलती हो सकती है। आप सोशल मीडिया में काम करते हैं या कोई ऐसा काम कि जिसमें आप बोल के पैसा कमाते हैं तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में भी मुहतात रहना है और लिखने पढ़ने का आप कोई भी काम करें उसमें भी आपने उसको रीचेक ज़रूर करना है। इसके साथ साथ देखिए कि 10 मार्च से आप लोगों के काम काफ़ी हद तक बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगे। अगर कुछ रुकावटें रही हैं तो वो रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगी। बल्कि आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आप लोगों के वो काम जो अटक रहे थे वो काम भी अब चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप सोशल मीडिया के स्टूडेंट हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं या उसके स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 20 मार्च के बाद किसी बैरून मुल्क कंपनी से कोई जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तो 20 मार्च के बाद आपके पास एक अच्छा टाइम होगा। आपको अपवर्क, फाइवर पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा आईटी सेक्टर के हवाले से कोई काम करते हैं या कोई भी आप ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप लोगों को लाजमी कोशिश करनी चाहिए। आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और ये वक्त आपके वर्क परमिट के लिए या अगर आप अरब में रहते हैं तो जो आपका अकामा है उसकी तजदीद के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए या उसको अपग्रेड करने के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। वैसे भी अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है तो 28 मार्च के आसपास जो दिन हैं, इन दिनों में आपको कानूनी मामलात में भी कामयाबियां मिलेंगी, अदालती मामलात में कामयाबियां मिलेंगी। या थाना कचहरी में कोई भी मामला चल रहा है तो वहाँ पर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। देखिए, महीने के आगाज़ में चांद ग्रहण भी है तो महीने के शुरू में आप लोगों ने ख़ास तौर पर 3 मार्च को आपने अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग की सेहत ख़राब हो सकती है या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में या आपके घरेलू माहौल में थोड़ी कशीदगी पैदा हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें 11 मार्च के यूँ कह लें कि लास्ट क्वार्टर मून के दौरान अपने पार्टनर के साथ बहस तकरार से बचना चाहिए, क्योंकि इस अरसे में अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई बहस या तो तकरार करते हैं तो वो मामला बिगड़ सकता है। पुरानी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, पुरानी बातों को इस अरसे में आपने हवा नहीं देनी। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए 6 मार्च के बाद वीनस की पोजीशन जब बदलेगी तो आप लोगों के लिए यूँ कह लें कि बड़ी नई तब्दीली वाला टाइम होगा। किसी बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। वैसे भी आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे 6 मार्च के बाद। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, आपको किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकता है, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी अफ्तार पार्टी में या किसी भी ऐसे इवेंट में जा सकते हैं कि जहां आपको अनजान लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और ये मुलाकातें बड़ी दिलचस्प रहेंगी। ख़वातीन के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका जो सोशल स्टेटस है वो बेहतर होगा, नए दोस्त बनेंगे। अब देखिए, इस अरसे में नए दोस्त बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन फिर भी 18 मार्च तक आप लोगों ने नए लोगों पर भरोसा नहीं करना।
किसी पर अंधा धुंध एतबार नहीं करना, क्योंकि ये नए लोग बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में भी तो आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे सिंसियर हों। तो इसलिए 18 मार्च तक आप लोगों ने किसी पर भी अंधा एतमाद करके अपने राज नहीं बताने और किसी की बातों में आकर कोई इन्वेस्टमेंट भी आपने नहीं करनी। अगर हम सेहत की बात करें तो महीने के शुरू में ख़ासतौर पर 2 मार्च को आप किसी बात को लेकर परेशान रह सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है या आपकी नींद ख़राब हो सकती है, नींद की कमी की शिकायत हो सकती है, या कुछ लोगों को सर दर्द रहेगा, या कुछ लोगों को यूँ महसूस होगा कि जैसे उनके आसाब पर कोई वज़न आ गया है। सफ़र के हवाले से अगर हम बात करें तो 25 मार्च का जो फर्स्ट क्वार्टर मून होगा, आप किसी शॉर्ट ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और ये ट्रैवल अच्छा भी होगा। इस ट्रैवल में आपको कामयाबी मिलेगी। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना चाहिए। आप अपनी फ़ाइल तैयार करें, अच्छी यूनिवर्सिटी देखें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। लेकिन 20 मार्च के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कागजात की तैयारी के लिए 15 से 20 मार्च तक का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर इस अरसे में आप सफ़र करते हैं 15 से 20 मार्च तक और ख़ास तौर पर पहले जो मार्च के 20 दिन हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की बड़ी हिफाजत करनी है। जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हुए पासवर्ड, मोबाइल फ़ोन या कुछ ऐसी चीज़ें गुम हो सकती हैं, रीचेक आपको करना चाहिए। अपने सामान की जो कीमती चीज़ें हैं उसको आपने रीचेक लाजमी करना है। 10 मार्च के बाद आप लोगों के वैसे जुपिटर की पोजीशन चूँकि बेहतर हो जाएगी, तो आपके पैसों के हवाले से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज की रकम आप लोग चुका सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ खुफिया तरीके से भी पैसा मिल सकता है, या मतलब खुफिया तरीके से मतलब आपको किसी ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है, किसी ऐसे काम से पैसा मिल सकता है कि जिसमें आपने खुद मेहनत ना की हो। या तो ऐसा हो सकता है जैसे अबाई जायदाद हो गई, या कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने किसी करीबी अजीज दोस्त की मदद से कोई फ़ायदा पहुंच जाए, या फिर आपको कोई तोहफा मिल सकता है, तोहफे तोहफ़ मिल सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिज़नेस, सेल्स का, बुटीक का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए महीने के आखिरी दिन ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और वैसे भी 28 मार्च का जो दिन है ये आप लोगों को मजबूत बुनियादें देगा। तो आप अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, कोई बुनियाद रखना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत मजबूत टाइम होगा। हाँ, इस अरसे में आप लोगों ने कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना। ये वक्त चूँकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वक्त है, तो आपको ऐसे ही जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपनी एनर्जीज, अपना पैसा ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको देर तक फ़ायदा मिलता रहे। तो इसलिए आपने जो कोई भी काम शुरू करना है, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के साथ मशवरा करें, अपने सिंसियर दोस्तों के साथ मशवरा करें, एक्सपर्ट्स की राय लें, उसके बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए। चूँकि ये वक्त अच्छा है, तो अच्छे वक्त में अच्छे काम का सोच समझ के इंतखाब करके फिर ही काम शुरू करना चाहिए, और उसका फ़ायदा आपको लंबे अरसे तक मिलता रहेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, छोटे फ़ैसले करेंगे, अधूरे फ़ैसले करेंगे, तो आप लोगों को फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। मतलब वो काम चलेगा नहीं, या आप तवज्जो आपकी हट जाएगी। तो इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे,
اور آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو، آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے، آمین۔ اللہ آپ کو صحت دے، خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی بارتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل میں دے دی جائیں گی۔ اگین خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔